अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल एक नए लेक्चर के साथ। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन। ठीक है, ये है आपका इकोनोमेटिक्स की बुक, जो गुजराती की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 में। ये अब आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन, यही एक्चुअली जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन है इसको समझेंगे तो फिर हम आगे हमारी जो बेस है वो जो रिग्रेशन एनालिसिस है, जो हमारा रिग्रेशन फंक्शंस आगे आएंगे हमारे, और ओ एल एस आएगा, उसकी जो बेस है वो ये टॉपिक प्रोवाइड करता है कि ये जितना भी रिग्रेशन हम कर रहे होते हैं उसके आखिर कोई ना कोई जो बेस है वो क्या होती है, किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं या किस तरीके से हम डाटा को रन करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन उस पर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो बेस है उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमने देखा था रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, जिसमें हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से आपस में जो है वो रिलेट कर रहे हैं, उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जो x है, जैसे हमने पहले सिंपल एक जो इक्वेशन ली थी हमने, y दैट इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x प्लस एरर टर्म। ठीक है, तो इसमें जो x था वो हमारे पास क्या था, इनकम, और y क्या था, हमारी कंजप्शन। ठीक है, तो इनकम जो है वो किसको अफेक्ट कर रही थी, कंजप्शन को अफेक्ट कर रही थी। तो हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको अफेक्ट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो इसी डायग्राम को, इसी जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, इसी को हम लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से इनकम जो है वो कंजप्शन को अफेक्ट करती है। तो चलो देखते हैं। और हम इसको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्यों कहते हैं या इसको कंडीशनल क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो ये जो गुजराती की बुक में जो आपकी टेबल बना हुआ है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन का, इस टेबल को ही एक्सप्लेन करते हुए आपको तमाम जो है वो इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम इसको डायग्राम से भी देखेंगे कि डायग्राम को हम इसको किस तरीके से डायग्राम पे हम इसको प्लॉट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो एक्स है वो हमें पता है कि इनकम है, और हमें पता है कि वाई हमारे पास क्या है, कंजप्शन है। एक्स जो इनकम है ये भी डॉलर में है, जो कि कंजप्शन है ये भी क्या है, डॉलर में है। एक्स जो कि क्या है, इनकम, इसको हमने हॉरिजेंटली यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जबकि कंजप्शन की वैल्यूज़, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, कंजप्शन की वैल्यूज़। अब हमने इसमें क्या किया है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इनकम। जैसे हमें यहाँ पे पता था कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, इनकम। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इनकम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये अब $80 जो इनकम है, मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। इसको $100 को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इनकम लेवल क्या है, $80 है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इनकम लेवल $100 है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इनकम $120 है, 140 है, 160 है, 180 है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, या डिफरेंट फैमिलीज जिनकी इनकम क्या है, $80 है, $100 है, इस तरीके से हम इसको सोन। यहाँ पे मैंने 180 के बाद 200, 222 वो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए, हम चूँकि यहाँ पर इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ तक ही इसको मैंने नोट किया। ओके, अब वो फैमिलीज जिनकी इनकम $80 है, ठीक है, वो हमने लिए 1 2 3 4 5, वो 5 फैमिलीज हैं जिनकी हमने कंजप्शन लिया है। ठीक है, जिनकी इनकम सेम है लेकिन कंजप्शन पैटर्न उनका क्या है, डिफरेंट है। तो वाई हमारा क्या है, कंजप्शन, वीकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो $80 जो उनकी इनकम है वो भी वीकली इनकम ही है। ठीक है, वो जो वीकली इनकम है उसमें से वो वीकली कितना एक्सपेंस कर रहे हैं,
कितना उनका खर्चा है 55, 60, 65, 70, 75, यानी कि ये लेस कंज्यूम करें और ये क्या करें ज़्यादा कंज्यूम करें, मोर कंज्यूम करें। इनकी सेविंग ज़्यादा है, इनकी सेविंग क्या है कम है। इसी तरीके से वो फैमिली जिनकी $100 इनकम है ये $65 कंज्यूम करें, ये 70, ये 74, ये 88, तो ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ये सबसे कम कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इनकम को पहले फिक्स किया और उसके ऊपर हमने देखा कि इनका कंजप्शन पैटर्न क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम इसको क्यों कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन इसको हम कह रहे हैं। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं अगर ये इनकम हो। ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये अगर हमारी इनकम ये हो तो कंजप्शन पैटर्न हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फिक्स करके देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होगा, हमारी क्या वैल्यू देगा। एक हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स किया, फिर उस पर हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल किस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे फिक्स किया, फिर हमने देखा डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन होता है। अब इसको हम मज़ीद इसमें एनालाइज करेंगे कि हम किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, किस तरीके से इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमने इनकम लेवल को क्या किया, फिक्स कर दिया और उसके ऊपर हमने देखा कि किस किस फैमिली की कंजप्शन पैटर्न क्या है। ठीक है, जैसे $180 अगर इनकम है तो वहाँ पर उसकी जो कंजप्शन है वो कितनी कितनी है डिफरेंट फैमिलीज़ की। कहीं पर अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 लिए हैं, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे हमने 7 ले लिए हैं, यहाँ पे हमने 5 ले लिए हैं। ठीक है, कहीं पे 5 फैमिलीज़ हैं, कहीं पे 6 हैं, कहीं पे 7 फैमिलीज़ हैं। सो ठीक है, इस तरीके से अब हमने क्या किया, वो जो कंजप्शन है, कंजप्शन हमारी क्या है वाई, हमारी जो कंजप्शन है वो क्या है वाई। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये वाई की हैं। हमने इन वाई की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, टोटल कर दिया, इन सब को जमा 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 कर दिया। तो जो मीन होता है, मीन मालूम करने का फार्मूला क्या है, समीशन x/n। ठीक है, तो अब हमने टोटल कर दिया, उसके बाद इस टोटल को, अब ये जो टोटल हमारे पास आएगा ये क्या होगा, समीशन x। टोटल कर दिया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो फैमिलीज है 1, 2, 3, 4, 5, 325 जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 5 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, उसका मीन आ जाएगा। और इस मीन को हम क्या कहेंगे, ये कि ये हमारा कंडीशनल मीन है। ठीक है, और कंडीशनल मीन को हम किस तरह से लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कंडीशनल मीन को हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इस तरीके से, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो ये हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है वाई है विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 77 जो मीन आया है विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की गिवन वैल्यू के ऊपर हमारे पास ये क्या आया है, मीन की वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि कंडीशनल मीन हमने जो है वो किस तरीके से फाइंड करना है। समीशन एक्स सिंपल, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में समीशन x/n करते हैं उस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कंडीशनल मीन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन आएंगे, बहुत ही आसान है। यही चीज़ बेस बनाकर हम इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन यही चीज़ है बिल्कुल सेम, जो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को हम इसी से ही आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको हमने प्लॉट करना है, तो हम इसमें से कुछ वैल्यूज़ लेकर हम इसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने लिया है एक्स एक्सेस पे। ये हमारे पास जो वीकली इनकम है, ठीक है, ये वीकली इनकम है जो कि हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, एक्स एक्सेस पे। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 0, 80, 140, 220। तो 80 हमने ले लिया, उसके बाद 140 ले लिया, और एंड वाली वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ होगा। और इसका जो इसकी जो मीन वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 149, ठीक है। ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है, कि जो $220 इनकम है जिसकी, तो उसकी जो कंडीशनल इसका जो मीन है वो क्या है, 149 है। तो इनके जो कंडीशनल मीन है, ठीक है, जो इनके कंडीशनल मीन है, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल मीन की वैल्यूज़ हैं, जिनको हम क्या करें, वीकली कंजप्शन, ठीक है। लेकिन वीकली कंजप्शन में हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जो हमारी क्या है, कंडीशनल मीन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो हम बजाय इसके कि हम इसमें से, अब मेरे पास ये 140 है, मैं 80 ले लूँ या 103 ले लूँ, तो मैं ये सारी की सारी लेने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, उसका जो कंडीशनल मीन वाली वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है, इस पूरी ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो वैल्यू है $65 जो कंडीशनल मीन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पूरी फैमिली ऑफ जितनी भी ये फैमिलीज़ हैं उनकी एवरेज को शो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बजाय इसमें कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ तो हम ले नहीं सकते, तो इसकी हम क्या लेंगे, कंडीशनल मीन वैल्यू हम लेंगे। तो $80 पर जो कंडीशनल मीन है हमारे पास क्या है, वो 65 है, ठीक है। $140 पर जो हमारी है वो क्या है, 101 है, और $220 पर जो हमारी कंडीशनल मीन की वैल्यू है वो क्या है, $149, ठीक है। तो जब हम इन सब को क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन आएगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो लाइन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन किस तरीके से बनती है, जब हम फिक्स्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं और उसके ऊपर कंडीशनल मीन की वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करते हैं, और उनको पॉइंट आउट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, आपस में मिलाकर उनका एक कर्व बना देते हैं, इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व भी हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। जब आगे हम PDF पढ़ेंगे पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इस तरह के हमारे पास कर्व बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास कर्व, इसी तरह से काफ़ी जो है ना, वो जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये जो इस तरह की अगर आपने डायग्राम वगैरह देखी है, तो ये क्या चीज़ शो कर रही है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। इस पर हम अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको शो कर रही है, एक्चुअली ये किस चीज़ को शो कर रही है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। तो अब ये जो हमारी लाइन बन गई है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद द गिवन वैल्यू ऑफ x। कि हमने इस लाइन पर वो वैल्यूज़ लिए हैं जो हमारी कौन सी y की वो वैल्यूज़ हैं कि जिन पर x की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स रखते हैं और उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू या उसका जो कंडीशनल मीन होता है उसको हम देखते हैं। हमने ये देखा कि कंडीशनल मीन किस तरीके से मालूम करते हैं, वो सारा इस टेबल के साथ हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।